आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल किशोर गर्ग निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। हमारी और हमारे अस्पताल की लगातार कोशिश ये रही है कि हम आप लोगों को स्वस्थ जीवन कैसे जिए इसकी जानकारी देते रहें। इस सिलसिले में आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। भारत में डायबिटीज़ के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं, यानी हर 11 में से एक को डायबिटीज़ है। 2020 में लगभग 7 लाख लोगों की डायबिटीज़ की वजह से मृत्यु हो गई थी। इससे समझ आता है कि इसके रोक रखना, इसको कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी है। डायबिटीज़ किसे कहते हैं? जब खून में शक्कर की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। खून में सामान्यतः खाली पेट जब जांच करते हैं तो शुगर की मात्रा 100 से कम आती है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच करते हैं तो 140 से कम आती है। ये नॉर्मल रेंज है। अगर खून में खाली पेट शुगर की मात्रा 100 से 125 के बीच में हो तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर खाना खाने के बाद खून में शक्कर की मात्रा 140 से 200 हो तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर खून में खाली पेट शक्कर की मात्रा 125 के ऊपर हो तो इसका मतलब डायबिटीज़ हो गई है, और अगर खून में शक्कर की मात्रा खाना खाने के बाद 200 से ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ हो गई है। प्री डायबिटीज़ स्टेज का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को निकट भविष्य में डायबिटीज़ हो जाएगी अगर ये आज से ही पूरी रोकथाम नहीं करते हैं तो। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए हम प्री डायबिटीज़ स्टेज को पहचान लें और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ में आमतौर पर प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा होती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, पैरों में दर्द होता है, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, हाथ पांव में कमजोरी लगती है। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें और अपने खून में शुगर की जांच कराएं। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहते हैं। इसका मतलब ये है ये तकलीफ कम देती है लेकिन हमारे शरीर को अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचाकर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ धकेल देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ के लक्षण ना भी हों तो भी जांच कराते रहें, जिससे डायबिटीज़ होने के पहले या प्री डायबिटीज़ स्टेज में हम अपने को पहचान सकें और चिकित्सक की उचित राय से आगे इलाज करा सकें। अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो जांच कराइए, पैरों में सुन्नपन है तो जांच कराइए, आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो जांच कराइए। इसके अलावा अगर आपके रक्त संबंध में किसी को डायबिटीज़ है तो खून की जांच जरूर कराइए। रक्त संबंध में डायबिटीज़ का मतलब है नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताऊ, बुआ, मौसी और मामा, भाई बहन, इनमें से किसी को भी डायबिटीज़ हो तो नियमित रूप से खुद की जांच कराते रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ जल्दी होने की संभावना रहती है। खून में शुगर लगातार बढ़ी रहने से मुख्य रूप से लगभग शरीर का हर अंग प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य रूप से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है और साथ में गुर्दे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए अपने चिकित्सक से राय लें और उनके द्वारा बताए गए इलाज का पूर्ण रूप से पालन करें। डायबिटीज़ के मरीज के पास एक अच्छा ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जिससे वो स्वयं अपने खून में अपनी जांच नियमित रूप से कर पाएं। अच्छे कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप ग्लूकोमीटर साथ में रखें और जब ज़रूरत हो जांच करें या जब डॉक्टर बताएं तब जांच करें। ग्लूकोमीटर होने से आपको इमरजेंसी में भी शुगर देखने की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे इमरजेंसी को मैनेज किया जा सके। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी दिनचर्या नियमित रखें, नियमित व्यायाम करें, नियमित आराम करें और नियमित भोजन करें। भोजन की मात्रा नियंत्रित रहनी चाहिए और समय भी निर्धारित होना चाहिए। क्या भोजन करें ये निश्चित रहना चाहिए और इस बारे में अपने डॉक्टर से राय लें। सुबह शाम पैदल टहलिए, व्यायाम जरूर करिए, समय पर खाइए, निर्धारित मात्रा में खाइए। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसके बारे में अपने डॉक्टर से राय लें। खून में शुगर की मात्रा लगातार बदलती रहती है। एक बार शुगर कंट्रोल हो गई इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कंट्रोल बनी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि नियमित अंतराल पर शुगर की जांच कराएं और चिकित्सक से राय लेते रहें।
हम आपके अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं।